नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें राम भक्ति शाखा के कवियों का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास तक हमारा राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं नाबादास, वहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज की इस क्लास में नेक्स्ट कवि पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से ज़रूर देखें। अपने सभी साथियों तक जो हिंदी विषय से किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या डीएसएसबी, यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी भी की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य में और हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए साथियों, लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। राम भक्ति सागर के कवि हमारे चल रहे थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमने पढ़ा था रामानंद जी। रामानंद जी जो है हिंदी में इम्पोर्टेंट है और काशी में इनका जन्म हुआ था। राघवानंद जी इनके गुरु थे और इनके 12 शिष्य थे। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था विष्णुदास जी, उसके बाद हमने पढ़े थे अग्रदास जी, उसके बाद में ईश्वरदास जी, और फिर हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण सिरमौर कवि जो हैं तुलसीदास जी को हमने पढ़ा था, और उसके बाद में हम लास्ट पढ़ा था नाबादास जी। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट राम भक्ति शाखा के कवि, और अंतिम कवि हैं केशवदास जी। केशवदास जी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कितने ही बार इनकी परीक्षाओं में इनकी रचनाएं पूछी गई हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। तो हेडिंग लगाइए केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी के आसपास हुई थी। तो केशवदास का जन्म लिख लीजिए आप 1555 में, और मृत्यु हुई थी 1617 में। ओरछा नरेश के महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में इनका पांडित्य के कारण अत्यधिक सम्मान था। तो देखिए, ये पंडिताई करते थे किसकी सभा में, किसके लिए? इंद्रजीत जो राजा थे ओरछा के, उनके लिए। और वो किसके भाई थे? तो राम सिंह के भाई थे इंद्रजीत। इनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथ मिलते हैं। तो इनके 7 ग्रंथ हैं, इन 7 के ग्रंथों के आप नाम लिख लीजिए, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछे गए हैं। देखिए, कवि प्रिया पूछ लिया गया है, रसिक प्रिया बहुत बार पूछा गया है, रामचंद्रिका कितने ही बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। इनमें से रामचंद्रिका 1601 ईस्वी हिंदी रामकाव्य के परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। देखिए, इनकी जो रामचंद्रिका है 1601 में लिखी है, आप साइड में लिख भी लीजिए। किससे संबंधित है? तो राम के काव्य से संबंधित है ये, तो राम की गाथा है इसमें। ठीक वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने राम से संबंधित रामचरितमानस लिखा था, और रामायण जो लिखी थी वाल्मीकि जी ने, सेम वैसे ही है। आगे देखिए, विद्वानों का मत है कि केशव ने वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरित मानस से प्रेरणा ग्रहण करते हुए रामचंद्रिका की रचना की। अब देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि भाई जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो इनको जो है प्रेरणा मिली थी इनसे, और उसी प्रेरणा के आधार पर इन्होंने कौन सी रचना लिख दी? रामचंद्रिका। ध्यान रख लीजिएगा इसको। केशव विद्वान और आचार्य तो थे, पर उन्हें कवि हृदय की नहीं मिला था। देखिए, वैसे तो बहुत विद्वान थे, लेकिन उनको कवि हृदय की उपाधि नहीं मिली थी, उस तरह का उनको सम्मान नहीं मिला। केशव ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, एक रीतिकालीन वैभव संपन्न सामंत के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए, हम राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं, लेकिन केशवदास जी का ऐसा मानना नहीं था। वो एक उनको सामंत, वैभव संपन्न, यानी कि बहुत वैभवशाली पुरुष के रूप में मानते थे। सामंत रूपवादी जो है उनको मानते थे, किसको? राम को। अलंकार और द्वंद्व कला के प्रदर्शनकारी चमत्कारवाद के कारण रामचंद्रिका आबाहीन होती गई। ये लाइन आप लिख लीजिए इसको। फिर केशव का समय तो भक्ति काल का है, पर प्रवृत्ति रीति काल की है। देखिए, वैसे ये कवि भक्ति काल के हैं, लेकिन इसकी जो लिखावट है, रचनाएं हैं, प्रवृत्तियां जो है ऐसी लगती है जैसे इन्होंने रीति काल से संबंधित कुछ रचनाएं लिखी हैं, मिलती जुलती है वहां से, है ना। पंडिताई उनके लिए बोझ है जिसके नीचे उनका कवि दबकर रह गया। पंडिताई तो थे ही वो, अब कवि का मानना है कुछ विद्वानों का कि उनकी इसी पंडिताई के कारण जो है उनका कवि मर गया था।
तुलसीदास ने राम भक्ति काव्य को इतना उत्कर्ष प्रदान किया कि आगे के कवियों के लिए नवीन सृजनात्मक संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई। अब देखिए, तुलसीदास जी ने राम भक्ति से संबंधित इतना कुछ लिख दिया कि बाकी कवियों के लिए कुछ बचा ही नहीं। यह भी सच है कि तुलसी के पश्चात राम भक्त कवि अधिक नहीं हुए, यह बात भी सही है। सबसे ज्यादा जो राम भक्त कवि है तुलसीदास जी हैं, उसके बाद में जो बहुत कम हुए हैं। अग्नदास ने कुंडलिया रामायण और ध्यान मंजरी में राम कथा का वर्णन किया है, ये भी लिख लीजिए आप। कुंडलिया रामायण और ध्यान मंजरी किसने लिखा है? अग्नदास ने। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक तथा हृदय राम ने हनुमान नाटक का सृजन किया और लाल दास ने अवध विलास लिखी। ये सारी रचनाएं लिख लीजिए। अवध विलास तो पूछी भी जा चुकी है। अवध विलास किसने लिखी है? अवध विलास किसने लिखी है? तो लाल दास ने। रामायण महानाटक किसने लिखा है? प्राणचंद चौहान ने। हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा। ये सारी रचना लिख लीजिए। आगे देखिए, कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुर उपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई। देखिए, एक नई शाखा प्रारंभ हुई थी इसके बाद में। कौन सी? तत्सुखी शाखा, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। अब ये तत्सुखी क्या है? भक्त जो हैं यानी कि खुद को एक तरह से सीता बना करके राम की भक्ति साधना करते हैं। जनकपुर के भक्तों में ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे हैं। 1703 में राम प्रिया शरण दास ने सीतायन नामक काव्य लिखा। इस काव्य का नाम आप नोटबुक में लिख लीजिए। सीतायन नामक जो रचना है किसकी है? राम प्रिया शरण की। और कब लिखी थी? 1703 ईस्वी में। ये छोटी छोटी जो पॉइंट है ना, ये पूछे जा सकते हैं। तत्सुखी शाखा के समान स्वयंसुखी शाखा भी परिवर्तित हुई थी। देखिए, जैसे तत्सुखी बनी थी वैसे स्वयं सुखी भी, ये दो शाखाएं बनी है। ज़्यादा आपको ध्यान रखनी नहीं है, सिर्फ मोस्ट जो है ये रचनाएं लिखनी है आपको। तो इसी के साथ हमारी जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम राम भक्ति काव्यधारा की कुछ सामान्य विशेषता हैं, सामान्य जानकारियां, उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए, राम भक्ति काव्यधारा की सामान्य विशेषताएं। सगुण राम भक्ति काव्य में सामाजिक मर्यादा के साथ साथ लोक चिंता, लोक मानस, लोक रक्षा तथा लोक मंगल की भावना का प्राधान्य है। इस काव्यधारा के कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य माना है। जो इस धारा से संबंधित जो कवि हैं उन्होंने किसको अपना आराध्य यानी इष्ट माना है? तो राम को माना है। राम ही उनकी कविता के विषय है। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है। नाना का मतलब होता है अनेक प्रकार की जो रचनाएं हैं उनमें मुख्य रूप से पात्र कौन है? किरदार राम है। किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुज है। परम ब्रह्म नहीं है बल्कि क्या है? मनुज के समान है। अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित है। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब नवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस आदर्श व्यवस्था के रूप को रामराज का स्वप्न बुनते हैं उसमें जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब अपनी पृथक सत्ता खो देते हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा ने लोक और शास्त्र दोनों के सामंजस्य से अपना पथ प्रशस्त किया। ऊपर से उनकी रचना स्वांत सुखाय, आत्मनिवेदनात्मक, आत्म प्रबोध के लिए दिखाई देती है। उनकी रचना है वो किसके लिए? स्वांत सुखाय, स्वयं के सुख के लिए। लेकिन गहराई में हम पाते हैं कि लोक धर्म एवं लोक मंगन की इस रचना क्रम की प्रेरणा भूमि है। ये सभी भक्त कवि भक्ति को लोक कल्याण के अहम के परिष्कार का माध्यम मानते हैं। भारत के राम में होने का कारण भी यही है कि संत कवि तुलसीदास ने परंपरा के अमृत तत्वों को उसमें भर दिया है। राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपने काव्य के लिए प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में रचनाएं जो है लिखी हैं, किंतु इनका रुझान प्रबंध की ओर अधिक था और गेयपद और दोहा चौपाई में निबंध कड़वकबद्धता उसके प्रधान रचना रूप है। कड़वकबद्ध जो शैली है और दोहा लिखा है, चौपाई लिखी है और गेयपद यानी गाए जा सकते हैं। इन कवियों ने अपनी अवधी व ब्रज भाषा दोनों में काव्य का सृजन किया है। कवियों ने किस भाषा में लिखा है? तो अवधी में और ब्रज भाषा में। छप्पे, सवैया, कवित, भुजंग प्रियात, बरवे आदि राम काव्य के ब्रह्म बहुप्रयुक्त छंद हैं। मुख्य रूप से कौन से छंद इन कविताओं में, इन रचनाओं में प्रयुक्त हैं? तो छप्पे छंद, सवैया, कवित, भुजंग प्रियात और बरवे।
तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्यरूप मिल जाते हैं। वास्तविकता यह है कि राम कथा समस्त भारतीय सौंदर्य का प्रतिमान है। तो इसी के साथ हमारी राम भक्ति शाखा भी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारी जो है भक्ति धारा चलेगी कृष्ण भक्ति शाखा। इससे संबंधित हम सारे कवि कंप्लीट करेंगे और जैसे ही ये कवि हमारे कंप्लीट होंगे हमारी जो है भक्ति काल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हल करेंगे। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी को एक साथ करेंगे। तो चलिए अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा। भारतीय परंपरा में राम और कृष्ण दो ऐसे विशिष्ट चरित्र हैं जिसने संपूर्ण रचनाशीलता को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में देखा गया और भारतीय समाज में उन्हें व्यापक स्वीकृति मिली। प्राय माना जाता है कि राम त्रेता के अवतार हैं। राम कब के अवतार हैं? त्रेता के। और कृष्ण द्वापर के। पर विचारणीय तथ्य यह है कि कृष्ण के व्यक्तित्व का विकास कुछ चरणों में हुआ और मध्यकाल तक आते आते उनमें इतिहास के साथ गाथा का ऐसा संयोजन हो चुका था कि उन्हें 16 कला अवतार कहा गया। किसको? कृष्ण को 16 कला अवतार। भारतीय रचनाशीलता ने कृष्ण के बाल रूप से लेकर महाभारत तक के उनके व्यक्तित्व का उपयोग किया और वे ऐसे चरित्र हैं जो केवल साहित्य तक सीमित नहीं है। नृत्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, लोक समग्र रचना संसार में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति है। कृष्ण का चरित्र इतिहास के लंबे प्रवाह में रूपांतरित होता है। महाभारत, भागवत, आलवार, संत जयदेव, विद्यापति, चंडीदास से लेकर अष्टछापी कवियों सूरदास आदि तक कृष्ण कथा का स्वरूप एक ही नहीं है। सबने लिखा इनके बारे में। अष्टछापी कवि सूरदास जी जो हैं, जयदेव, विद्यापति, सबने कृष्ण कथा का अलग अलग स्वरूप बताया। समय एवं कवि की अपनी दृष्टि कृष्ण को रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे कृष्ण का बहुरंगी व्यक्तित्व निर्मित हुआ। मूलतः कृष्ण भक्ति काव्य नारायण को नर की भूमिका में प्रस्तुत किया है और देवों को मानसीकरण की प्रक्रिया को गति देता है। भागवत को भक्ति का प्रस्थान गति स्वीकार किया गया, जहां कृष्ण लीला के रूप में उत्सव मौजूद है। राधा की अनुपस्थिति अवश्य आश्चर्य में डालती है। लगभग इसी समय 6ठी-9वीं शताब्दी के बीच तमिल आलवार संतों के पदों का संकलन दिव्य प्रबंध है, जहां कृष्ण भक्ति को पूरी राम रागमयता से प्रस्तुत किया गया। आलवार संतों की भक्ति भावनामय है, पर भागवत को कृष्ण के अवतार रूपी बराबर ध्यान है और उसमें ईश्वर तत्व के संकेत निरंतर मौजूद है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों रूपों के संयोजन से परवर्ती कृष्ण भक्ति काव्य विकसित हुआ और एक और कृष्ण को मानव के रूप में जो उनकी लीलाओं के माध्यम से व्यक्त हुआ। दूसरी ओर उनके देवत्व के संकेत भी हैं। दूसरी ओर कैसा है? ऐसा लगता है जैसे वो देवता भी थे, भगवान भी थे। आगे चलकर वैष्णवाचार्यों रामानुज, मध्य निम्बार्क, विष्णु स्वामी ने भक्ति का प्रवर्ती मार्गी दर्शन निर्मित किया एवं भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोले। तो इसे कृष्ण के चरित्र को व्यापकता और लोकप्रियता मिली। कृष्ण भक्ति काव्य को दार्शनिक धरातल पर स्थापित करने के लिए निम्बार्क और वल्लभाचार्य का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। देखिए, कृष्ण भक्ति को जो है धरातल पर उतारने के लिए जो है दो संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो निम्बार्क और एक वल्लभाचार्य। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप हेडिंग लगाइए निम्बार्क आचार्य और समय ले लीजिए 12वीं-13वीं शताब्दी में। देखिए, निम्बार्क देव कृष्ण के अथवा वासुदेव को सर्वोपरि पर ब्रह्म मानते हैं। किसको मानते हैं? कृष्ण को, या फिर इसी कोई दूसरा नाम है वासुदेव को सर्वप्रथम ब्रह्म यानी कि सबसे प्रथम इष्ट किसको मानते हैं? कृष्ण को। सत्य, चित्त और आनंद से संपन्न मानते हैं। सत्य, चित्त और आनंद से संपन्न यानी कि जो सत्य, चित्त और आनंद से संबंधित है वही क्या है? वासुदेव है, कृष्ण है। जो राधा भागवत में अनुपस्थित है, राधा जो है भागवत में क्या है? अनुपस्थित यानी कि नहीं है, वे निम्बार्क में महत्वपूर्ण स्थान पर है। इससे कृष्ण भक्ति काव्य को नई गतिशीलता प्राप्त हुई। निम्बार्क संप्रदाय में यद्यपि प्रपत्ति अथवा शरणागति का भाव रामानुजाचार्य से साम्य रखता है, पर यहाँ पर आग्रह प्रेम भाव पर है। जिस राधा के लिए प्राय ब्रह्मवैवर्त पुराण को आरंभिक प्रस्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह निम्बार्क संप्रदाय में विशिष्ट स्थान पर है।
कृष्ण यदि सर्वेश्वर हैं तो राधा सर्वेश्वरी, और इस प्रकार दोनों की समान स्थिति है। देखिए, कृष्ण यदि इनके लिए सर्वेश्वर यानी सब कुछ सर्वे सर्वा है, तो राधा भी कम नहीं है, राधा भी उसके समान है। किसके लिए? निम्बार्कचार्य के लिए। यहाँ राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की स्वीकृति है। यहाँ पर राधा और कृष्ण दोनों को जो समान दर्जा मिलता है, इसलिए उनको एक साथ जब मूर्ति होती है उसको बोलते हैं युगल मूर्ति, युगल छवि। इससे कृष्ण की भक्ति काव्य के लीला प्रसंग को नई भंगिमा प्राप्त हुई है। प्राय कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति काव्य को नई दिशाओं में अग्रसर करने का श्रेय वल्लभाचार्य को है। भक्ति काव्य को जो नई दिशा मिली है, नई दिशा के तरफ जो प्रस्थान करवाया है, वो किसने करवाया है? वल्लभाचार्य ने। तो आगे देखिए और हेडिंग लगाइए वल्लभाचार्य, निम्बार्कचार्य हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। देशाटन, देश देश घूमे और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का जो चौड़ा रास्ता खुल गया, उसे वल्लभाचार्य ने अपने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जन सुलभ बनाया। वल्लभाचार्य का जन्म 1477 में और देहांत 1530 ईस्वी में हुआ था। इसको लिख लीजिए आप। वल्लभाचार्य का जन्म तो हुआ था 1477 में और मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में। वल्लभ का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत है। इस लाइन को आप जरूर लिखिए। ये शुद्धाद्वैत, अद्वैत और विशिष्ट द्वैत, ये पहले भी मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इनका दार्शनिक मत क्या था? शुद्धाद्वैत, जो शंकर के मायावाद का खंडन करता है। अब यह शुद्धाद्वैत क्या है? जो शंकर का जो मायावाद है उसको क्या करता है? खंडन, नकार देता है। उन्होंने माया को ब्रह्म की शक्ति के रूप में निरूपित किया। अब माया को क्या कह करके बुलाया? ब्रह्म, यानी कि ये ब्रह्म की शक्ति है। पर यह भी प्रतिपादित किया कि ब्रह्म उसके आश्रित नहीं है। वल्लभ के लिए कृष्ण ही परम ब्रह्म है, कृष्ण ही है सब कुछ। और जो परमानंद रूप है, परम आनंद के दाता हैं। और जो क्या है? परम आनंद के दाता है कौन? कृष्ण। कृष्ण ही सब कुछ है इनके लिए। कल्पना की गई कि ब्रह्म कृष्ण का जो अविकृत रूप है वह हर स्थिति में बना रहता है। वह शुद्ध है, शुद्ध अद्वैत है। जो अविकृत रूप है वो क्या है? शुद्ध अद्वैत। रमण की इस इच्छा से वे नर की रूप ग्रहण करते हैं, जहाँ मुख्य आशय जीव के सुख और कल्याण है। इस प्रकार वल्लभ का भक्ति चिंतन जीव के मध्य एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, जहाँ ब्रह्मलीला भूमि में संचरित होकर भी क्या है? शुद्ध है। जीव उससे तदाकार होकर आनंद की उपलब्धि करता है। आगे देखिए, दर्शन में जो शुद्धाद्वैत है वह व्यवहार अथवा साधना पक्ष में पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अब जो शुद्धाद्वैतवाद है उसी को व्यवहार में क्या कहते हैं? साधना पक्ष, या फिर उसी को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग। पुष्टि का अर्थ है ईश्वर के अनुग्रह, प्रसाद, अनुकंपा अथवा कृपा से पुष्टि होने वाली भक्ति। इस लाइन को लिख लीजिए। पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या है? ईश्वर के अनुग्रह, अनुकंपा भी कह सकते हैं, या फिर कृपा से पुष्ट होने वाली भक्ति को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। यहाँ ईश्वर की कृपा ही प्राप्त है, वही परम सुख है, वही परम आनंद है। कौन? ईश्वर की कृपा। और ईश्वर इनके लिए कौन है? कृष्ण। कृष्ण भक्ति में गोपिकाएं मोक्ष की कामना नहीं करती, कृष्ण का दर्शन ही उनकी लालसा है। अब देखिए, कृष्ण की जो गोपिकाएं हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं? उनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा है कि हमें मोक्ष ना मिले, बस हमें कृष्ण जी के क्या हो जाए? दर्शन हो जाए। ये उनकी परम इच्छा है, वही उनका सुख है, वही उनका आनंद है। कृष्ण के प्रति निश्चल भाव से संपूर्ण समर्पण पुष्टि मार्ग का आग्रह है। इस प्रकार वल्लभाचार्य रामानुज की शास्त्रीय प्रपत्ति और शरणागति भाव को एक नई दीप्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने राधा की कल्पना कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति के रूप में की है। तो राधा की भी इन्होंने क्या की है? शक्ति के रूप में, कि राधा जो है वो एक शक्ति के रूप में है। कृष्ण भक्ति काव्य मध्यकालीन सामंती समाज की उपज है, पर उसका वैशिष्ट्य यह है कि उसे संवेदना को धरातल पर ललकारना भी है। सामंती देहवाद के स्थान पर प्रेम राग भाव की स्वीकृति देता है। कृष्ण भक्ति
सामंती देहवाद के स्थान पर प्रेम राग भाव को स्वीकार देता है, जिसका पर्यवसान भक्ति में होता है, जिसे गोकुल वृंदावन में कृष्ण लीला का सर्वोत्तम रचाया गया वह बैकुंठ समान है। कृष्ण जीव के सुख के लिए अवतरित होते हैं और वे निर्विकार हैं। बाल लीलाओं के माध्यम से वे कृष्ण का निर्मल रूप उभरता है और गोवर्धन लीला जैसे प्रसंगों से कृष्ण के व्यक्तित्व का लोक रक्षक रूप स्थापित होता है। क्योंकि वे इंद्र को चुनौती देते हैं, कृष्ण का व्यक्तित्व खुली भूमि पर है जिसमें प्रकृति की भूमिका है। यहाँ यथार्थ लोक संस्कृति के माध्यम से आया है, इसलिए उसकी पहचान कठिन है। कृष्ण भक्ति काव्य शास्त्र के स्थान पर लोक का वर्णन करता है और कर्मकांड आदि की यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं है। उपास्य और उपासक के मध्य सीधा संवाद उसकी विशेषता है। कृष्ण की जो लोक छवि लीलाओं के माध्यम से उभरती है वही उन्हें पूज्य बनाती है। कृष्ण जो लीलाएं करते थे ना, उन्हीं की वजह से उनको क्या होती है, पूज्य बनाती हैं। इसलिए कवियों का आग्रह सगुण भक्ति पर है, जिसका आधार कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हैं, जैसे बाल जीवन, माखन लीला, वृंदावन विहार, रासलीला आदि। भ्रमर गीत प्रसंग में गोपिकाएं उद्धव द्वारा प्रतिपादित निर्गुण को अस्वीकार कर देती हैं। अब भ्रमर गीत जब सूरदास जी ने लिखा था तो उसमें जो है उद्धव वो गोपिकाओं से निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहता है, तो गोपिकाएं उस बात को क्या करती है, पूर्णतः नकार देती हैं, खंडन कर देती हैं, यानी कि अस्वीकार कर देते हैं। मर्यादा के स्थान पर वे रागात्मकता का आग्रह है। कृष्ण भक्ति काव्य के रूप में अष्टछाप का विशेष उल्लेख किया जाता है। अब देखिए, कृष्ण भक्ति जो काव्यधारा है इसमें अष्टछाप का बहुत बड़ा योगदान है, और ये अष्टछाप क्या है तो इस पर हम बातचीत करेंगे आगे। देखिए, हेडिंग लगाइए अष्टछाप। तो हेडिंग लगाइए अष्टछाप, और ये अष्टछाप बहुत बार पूछा गया है। अष्टछाप होता क्या है, अब देखते हैं इस पर। वल्लभाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवादी पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ये लिख लीजिए इसको। वल्लभाचार्य ने किसकी स्थापना की थी, विशिष्टाद्वैतवादी पुष्टि मार्ग की। आगे चलकर उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की कवियों की परिकल्पना की, जिसे कृष्ण सखा भी कहा गया। तो अब लिख लीजिए इस बात को। इन्हीं के पुत्र थे कौन, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की परिकल्पना की। अष्टछाप मतलब 8 कवियों का एक समूह, बस, जिन्हें कृष्ण सखा भी कहा गया, कृष्ण के सखा, यही अष्टछाप है। लिख लीजिए, प्रवर्तक विट्ठलनाथ। इनमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अब 4 तो क्या है, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कौन कौन से हैं, लिख लीजिए, ये भी पूछे जा चुके हैं। सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विट्ठलदास के शिष्य हैं नंददास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी और चतुर्बुद्ध दास। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया कि कौन अष्टछाप से संबंधित नहीं है या कौन इनसे संबंधित है, और इसके प्रवर्तक कवि कौन है। तो किसने बनाया था, वल्लभाचार्य के पुत्र ने, और कौन है, विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की रचना की थी। अष्टछाप है क्या, 8 कवियों का एक समूह है जिन्हें कृष्ण सखा कहा जाता है। बस रात में बैठ करके वो कृष्ण जो है भक्ति के गीत गाते थे, बस यही अष्टछाप है। अब ये 8 कौन कौन है, ये नाम ध्यान रख लीजिए। 4 जो है वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए, 4 और लिख लीजिए नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टछाप कवियों का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई तब ये भक्त कवि अष्टछाप सेवा में संलग्न थे। मंगलाचरण, श्रृंगार से लेकर संध्या आरती और शयन तक अष्टछाप के कवियों में सूरदास सर्वोपरि हैं। अष्टछाप के जो सबसे श्रेष्ठ कवि हैं वो कौन है, सूरदास जी, जिन्हें भक्त काव्य में तुलसी के समकक्ष माना गया है, तुलसीदास जी के समान माना गया है भक्त काव्य में। तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं। तुलसीदास जी जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी के जो है सबसे प्रिय कवि हैं, पर उन्होंने भी स्वीकार किया है कि माधुर्य भाव में सूर सागर रस का आगार है, कि माधुर्य भाव जब की बात आएगी तो वहां पर सूर सागर जो है, जो कि किसके लिखे हुआ है, सूरदास जी का, वो प्रमुख है। जहां तक वात्सल्य तथा श्रृंगार का प्रश्न है, इसमें भी सूर क्या है, सर्वोपरि है। यहाँ हम इन अष्टछाप के कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, सूरदास जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं, और सूरदास जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टछाप के सबसे श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं सूरदास जी। सूरदास जी कौन है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं पर
विराम देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।